हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल सेल्फ फिक्स मास्टर्स। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कार एसी में ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार कि आप एसी को फुल पर भी चला देते हैं, लेकिन उससे जो है इनफ कोल्ड एयर नहीं आ पाती है। देखिए, इन कई सारी समस्याएं होती हैं और उन सब समस्याओं का समाधान एक ही है। जैसे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एसी नहीं भी चला रहे हैं, सिर्फ कार का ब्लोअर चला रहे हैं, तो क्या होता है कि ब्लोअर से हवा ही नहीं आ रही है। उसका भी समाधान यही है। दूसरा क्या हो रहा है आपका कि आप एसी ऑन कर रहे हैं लेकिन वो ठीक से ठंडा नहीं कर पा रही है, उसका भी सॉल्यूशन यही होता है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप एसी ऑन कर रहे हैं तो आपका जो कार का माइलेज है वो बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है। उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लगभग यही है। एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो होती ये है कि हमारी कार में जो भी एयर आ रही है, चाहे वो बाहर से आ रही है या अंदर की एयर ही सर्कुलेशन में है, वो हर समय फ़िल्टर होती रहती है, अर्थात वो आप तक फ़िल्टर होके पहुंचती है। अब आप ऐसा समझिए कि इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर एयर फ़िल्टर होगी तो कहीं ना कहीं वो जो एयर फ़िल्टर होगा वो चोक भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उस एयर फ़िल्टर को क्लीन करना होता है। ठीक है, और कार की सर्विस तो आप काफ़ी समय पे कराते होंगे, हो सकता है 5000 किलोमीटर पे, हो सकता है 10,000 किलोमीटर पे। लेकिन ये जो केबिन फ़िल्टर होता है, इसको आपने थोड़ा जल्दी जल्दी क्लीन करना होता है। अगर आपकी ड्राइविंग ठीक ठाक है और आप डस्टी एरिया में रहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1 महीने में एक बार इसको क्लीन कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर कि इसको क्लीन करने की क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या है, कार के अंदर आ जाते हैं। कार के अंदर आ जाने पर जो आपका ग्लव बॉक्स है, हम उसको निकालते हैं। अब देखिए, ग्लव बॉक्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत सिंपल है। जो साइड में आपके लगे होते हैं, ग्लव बॉक्स के साइड में आपको थोड़ा अंदर की तरफ उसको पुश करना होता है। उससे क्या होगा, आपका ग्लव बॉक्स आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ग्लव बॉक्स बाहर आ जाने के बाद में आपने क्या ध्यान देना है कि थोड़ा नीचे से देखना है कि एक जो है फ़िल्टर की कैप लगी होगी। ठीक है, एक छोटा सा कैप लगा होगा। आप अगर एक बार उसको देख लेंगे तो अगली बार से आपको पहचान जाएंगे। पहली बार में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक फ़िल्टर का बॉक्स होता है और उस बॉक्स के ऊपर से कैप लगी होती है। आपने सबसे पहले उस कैप को ट्रेस आउट करना है। एक बार उस कैप को आपने ट्रेस आउट कर लिया तो आपने क्या करना है कि उस कैप के साइड में 2 क्लिप होते हैं। ठीक है, उस कैप को सीधे खींचना नहीं होता है, हल्के से उन क्लिप को आपने बाहर पुश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बाहर पुल करेंगे तो वो आराम से बाहर हो जाएगा। पहला क्लिप जो बाहर की साइड होता है वो आसानी से हो जाता है। जो अंदर वाला क्लिप है उसके लिए थोड़ा फिंगर को आपने वहाँ रीच करना होता है, किसी तरह से वहाँ तक फिंगर पहुँचाकर उसको हल्का सा बाहर पुल करते ही वो कैप उतर जाता है। ठीक है, ये थोड़ा देखिए प्रॉब्लम आ रही है ज़रा कैमरे के साथ में। कैमरे को हम एक साइड रखते हैं और ये निकालने की कोशिश करते हैं। ये निकल गया। देखिए, ये आपका कैप होता है और ये जो साइड में क्लिप है इनको हल्का हल्का आपने बाहर को इस तरह से करना होता है। जैसे ही आप हल्का सा बाहर पुल करेंगे वो कैप आसानी से हट जाता है। कैप हटने के बाद देखिए, आपको ये जो फ़िल्टर है उसके नीचे जो एक ये जिप लगी रहती है, इसको पकड़ के धीरे से नीचे खींच लेना है और आप ये आपका केबिन फ़िल्टर जो है ये आसानी से बाहर आ गया। सबसे पहले तो आपने इस केबिन फ़िल्टर को ऑब्ज़र्व करना है कि ये जो है इसमें कहीं कोई डायरेक्ट कट तो नहीं लग गया है। कई बार इसको चूहे वगैरह काट देते हैं, तो उसको ऑब्ज़र्व कर लेना है। उसके बाद देखिए, इसको आप हल्का सा नीचे इस तरह से हल्का जो फर्श रहता है उस पर गिराएंगे तो कुछ आपकी जो डस्ट होगी कुछ वो वहाँ पर साफ़ हो जाती है। उसके बाद इसको साफ़ करने के होते हैं 2 तरीके। ठीक है, अगर आपके पास में जो एयर ब्लोअर है वो नहीं है तो आप सिंपल एक ब्रश ले लीजिए और उस ब्रश से इसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए। मोटा मोटा कूड़ा आपका जो है उस ब्रश से निकल जाएगा।
मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक अपने पास में एक ब्लोअर रखिए। ब्लोअर कई जगह काम आता है और ब्लोअर से ही ये ठीक से क्लीन होगा। देखिए अब करना क्या होता है, हमने ब्लोअर को लगा दिया है और इस पर जो है एक एयर फ्लो की डायरेक्शन लिखी होती है कि इधर से एयर इधर जाएगी, तो एयर जिधर जाएगी उसकी बैक साइड में डस्ट होगी। जो केबिन फिल्टर होता है उस पे 2 एरो बने होते हैं जिस पे लिखा होता है एयर फ्लो। तो जो डस्ट जमा होती है वो एयर फ्लो के अपोजिट वाली डायरेक्शन में होती है, क्योंकि उधर से एयर फिल्टर होके आ रही है। तो हमने जो ब्लोअर से एयर करनी है वो एयर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो पीछे जो डस्ट जमा है वो निकल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इस तरह से सामने एयर फिल्टर केबिन फिल्टर को रखना है और जो एयर ब्लोअर है उसकी नोजल से उस पर एयर प्रेस करनी है, एयर ब्लो करनी है। तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी जो डस्ट है केबिन फिल्टर की वो हट जाएगी, ठीक है। पूरे केबिन फिल्टर पे जगह जगह से आपने उस पर एयर ब्लो कर देनी है। जब वो ठीक से क्लीन हो जाए तो एक बार जो अपोजिट साइड है उसमें भी हम हल्की सी एयर ब्लो कर देंगे ताकि उधर भी कोई गंदगी कुछ डस्ट वगैरह हो तो वो भी साफ़ हो जाए। ये देखिए पूरा केबिन फिल्टर हमारा क्लियर हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे एयर फ्लो की डायरेक्शन वाले एयरों को और कार में भी हम इसको इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। एयर फ्लो जो है वो लेफ्ट साइड से इंजन की साइड को होता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड से जो मिडल साइड है तो उधर की तरफ ही हमने इसका रखना है और जैसे निकाला था उसको वैसे ही डाल देंगे। जो पकड़ने के लिए ग्रिप होती है उसको नीचे रखेंगे और एक ऊपर की साइड में अप भी लिखा रहता है, ठीक है। उस अप को भी ऑब्जर्व कर लेंगे। इसका मतलब होता है इस साइड को ऊपर रखना है और एयर फ्लो का मतलब होता है कि किधर से किधर को एयर उसमें से फिल्टर होगी। तो ये हमारा एयर फिल्टर लग गया है। अब हम क्या करेंगे, जो कैप होती है हमारी उस कैप को इस पे लगा देंगे। कैमरे के साथ थोड़ा कैप लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम कैमरा एक साइड में रखते हैं और ये कैप लगा दिया है। आप देख सकते हैं कैप अच्छे से लग चुकी है, ठीक है। दोनों तरफ से ये इसके जो क्लिप हैं वो एक आवाज़ करते हैं लॉक करने पे। अब हम अपना ग्लव बॉक्स भी लगा देते हैं। देखिए ग्लव बॉक्स लगाना, हटाना और ये जो केबिन फिल्टर है इसको निकालना फिट करना, इसमें एक बार ही आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर एक बार आप इस काम को ठीक से सीख लेते हैं तो इसको करने के बहुत बेनिफिट होते हैं। अगर आप महीने में एक बार भी इसकी क्लीनिंग करते रहेंगे तो आपका जो अंदर डस्ट वगैरह है वो भी नहीं जमेगी, आपका ब्लोअर भी अच्छी हवा देगा, आपकी एसी ठीक से जो है कोल्ड एयर भी देगी, उसकी जो इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ जाएगी। और जब एसी की इफ़िशियंसी बढ़ती है तो हमारे इंजन पे लोड भी कम पड़ता है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा माइलेज भी बढ़ जाता है। अब देखिए कुछ 3-4 बातें निकल के आती हैं कि जो केबिन फिल्टर होता है उसको क्लीन करना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट बेनिफिट तो इससे ये होता है कि जो हमारा ब्लोअर है वो ज़्यादा हवा देने लगते हैं।
दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो कार की एसी है वो ज़्यादा कोल्ड एयर देने लगती है, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जब एसी की इफ़िशियंसी बढ़ती है तो वो ज़्यादा समय बंद रहती है और थोड़े समय चलने पर भी वो ज़्यादा ठंडा कर देती है। तो इससे क्या होता है, कार के इंजन पे कम बर्डन पड़ता है और उसका माइलेज बढ़ जाता है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि अगर कार का एसी में जो है एक केबिन फिल्टर नहीं लगा होगा तो जो डस्ट होती है वो सीधे कार के एसी कोयल पे चली जाती है। उससे क्या होता है कि एसी कोयल चोक हो जाती है, और अगर एसी कोयल एक बार चोक हो गई तो आपका पूरा डैशबोर्ड खोल के पूरी वो जो कोयल होती है उसको बाहर निकालना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। तो ताकि जो हमारी एसी कोयल है वहाँ तक डस्ट ना जाए, इसलिए केबिन फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पे उसकी क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि केबिन फ़िल्टर क्लीन क्यों करना चाहिए और कैसे क्लीन करते हैं। आशा करता हूँ कि आप भी अपनी गाड़ी का केबिन फ़िल्टर समय समय पे क्लीन करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट।